सीरिया में जिस दिन से विद्रोहियों का कब्जा हुआ है, हालात खराब हुए हैं, उसी दिन से भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी। हालांकि सीरिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन सीरिया में हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं और क्या भारत प्रयास कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिना किसी भारी बवाल के विद्रोहियों ने सीरिया में 24 साल पुराने असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। हालांकि तख्ता पलट के बावजूद राष्ट्रपति असद विद्रोहियों के हाथ नहीं आए और वो अपने परिवार के साथ अपने समर्थकों को पीछे छोड़कर रूस निकल गए, जिसके बाद से ही सीरिया में हाहाकार मचा है। अमेरिका, इजराइल और तुर्की तीनों यहाँ पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं। सीरिया पर किए जा रहे अंधाधुंध हमलों को लेकर तीनों देश अलग अलग वजह बता रहे हैं, लेकिन सीरिया में हो रही इस बारूदी बारिश के बीच दुनिया के कोने कोने से आए कई देशों के नागरिकों की जान आफत में फंस गई है, जिसमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। लेकिन सीरिया में जारी तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर वो कर दिखाया जिसने देश के 1.5 अरब आबादी को ये एहसास करा दिया कि भारत सरकार देश ही नहीं विदेश में भी उनकी हिफाजत के लिए खड़ी है। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, सीरिया में तीर्थ यात्रा के लिए गए उन 44 भारतीय नागरिकों की है जो पिछले कई रोज से सीरिया में फंसे थे। ये लोग सीरिया के सईदा जैनब शहर में जियारत के लिए गए थे, लेकिन अचानक से सीरिया में तख्ता पलट के बाद बिगड़े हालात में वो वहां से नहीं निकल पाए। खतरा इसलिए भी बड़ा था क्योंकि वहां आतंकी संगठनों के निशाने पर शिया समुदाय का श्राइन भी था। लेकिन जैसे ही भारतीय विदेश मंत्रालय को इसकी खबर हुई, सीरिया में मौजूद दूतावास की मदद से भारत ने वहां फंसे 44 श्रद्धालुओं समेत अपने 75 नागरिकों को रेस्क्यू किया। सीरिया से निकाले गए 75 भारतीय विदेश मंत्रालय ने की पहल। दूतावास की मदद से मिशन हुआ पूरा। लेबनान के रास्ते भारत लौटेंगे भारतीय नागरिक। आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय को एक खबर दी गई थी कि जम्मू कश्मीर के 44 नागरिक सीरिया के सईदा जैनब शहर में जियारत के लिए गए थे, जो अचानक से वहां पर हुए तख्ता पलट के बाद फंस गए थे, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने दमिश्क और बैरूत में मौजूद भारतीय दूतावास की मदद से उनके रेस्क्यू का प्लान बनाया और मिशन के तहत 44 जियारतियों समेत 31 उन नागरिकों को भी कामयाबी से निकाल लिया। मिशन के तहत पहले भारतीय नागरिकों को लेबनान भेजा गया, जहां से वो कमर्शियल फ्लाइट के जरिए भारत वापस आ सकेंगे। हालांकि सीरिया के मौजूदा हालात को देखते हुए वहां फंसे नागरिकों को निकालना आसान काम नहीं था, लेकिन दमिश्क और बैरूत के दूतावासों के अधिकारियों ने इसे कर दिखाया। वहीं सीरिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सीरिया में मौजूद नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी दी है। दूतावास ने कहा कि भारत सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो सीरिया में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार अपने नागरिकों की हिफाजत को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इससे पहले भी भारत ने यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों को निकाला था और अब लगभग उसी तरह के हालातों के बीच भारत ने एक बार फिर सीरिया से अपने 75 नागरिकों को निकाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिन भारतीयों को निकाला गया है वो तो खुश हैं ही, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सीरिया में रहने वाले कुल भारतीयों की संख्या क्या है, या फिर जो वहां पर जियारत के लिए गए थे वो कितने भारतीय थे जो अब वापस भारत लाए जा रहे हैं। तो चलिए बता देते हैं आपको कि सीरिया में कितने भारतीय हैं इस वक्त जिनको वापस देश लाया जा रहा है। दरअसल सीरिया की कुल आबादी जो है वो है 2.23 करोड़। सीरिया में सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और वहां पर जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या लोग वहां सुरक्षित हैं या नहीं। सीरिया में भारतीयों की संख्या बेहद कम है।
सीरिया में महज 93 भारतीय नागरिक हैं और उनको ही वापस भारत लाने के लिए, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन चलाया गया। विदेश मंत्रालय के आंकड़े से यह खुलासा हुआ है कि मात्र 93 भारतीय सीरिया में रहते हैं, जिनमें से अधिकतर तो ऐसे हैं जो जियारत के लिए वहां पर एक खास शहर में गए थे और अब उनको रेस्क्यू करके वापस भारत लाया जा रहा है। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और सभी का यह कहना है कि भारत सरकार अपने नागरिकों को लेकर हमेशा से बड़े कदम उठाती है जिससे कि उनको सुरक्षित वापस निकाला जा सके। तो आपको बता दें कि इस बीच ये बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं सीरिया के हालात, लेकिन इस खबर पर आगे अपडेट देंगे आपको। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के परभणी में भारी हंगामा हुआ है। संविधान के अपमान से भड़के हैं लोग। आक्रोशित भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगाई है। महाराष्ट्र के परभणी में भारी हंगामा हुआ है। कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के परभणी में भारी हंगामे की। संविधान के अपमान से लोग भड़के हैं और यहां भारी हिंसा हुई है। महाराष्ट्र के परभणी में पुलिस को भी मौके पर उतरना पड़ा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है और हालात को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संविधान के अपमान से यह नाराजगी सामने आई है। हालांकि लोग इतने ज्यादा नाराज थे कि पुलिस को इनको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लोगों को वहां से तितर-बितर किया गया और इनका यह आरोप था कि संविधान का अपमान किया गया है। संविधान के अपमान को लेकर ही महाराष्ट्र के परभणी में ये नाराजगी सामने आई है, जिसको लेकर लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। संविधान के अपमान को लेकर ये नाराजगी सामने आई है और बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इस दौरान पुलिस को लोगों को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर आगजनी भी की गई है और इस दौरान जो लोग आगजनी कर रहे थे उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये तस्वीरें बता रही हैं कि महाराष्ट्र के परभणी में इस वक्त क्या हालात हैं। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है। स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रयास पुलिस की ओर से लगातार किए गए, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। महाराष्ट्र के परभणी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इनका कहना था कि संविधान का अपमान किया गया है। संविधान के अपमान को लेकर हिंसा और आगजनी की गई है और इस दौरान आप देख रहे हैं चारों तरफ धुएं का गुबार। कई दुकानों में भी आग लगाई गई है। इसके अलावा वहां प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इसके बाद जब पुलिस नियंत्रित करने के लिए स्थिति को पहुंची तो पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि हालात पुलिस के कंट्रोल से थोड़ी देर के लिए बाहर दिखे, लेकिन बाद में जब बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो हालात को सामान्य किया गया। लेकिन इस बीच काफी हिंसा भी हुई है। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। महाराष्ट्र के परभणी में ये हिंसा हुई है, जहां आगजनी की गई है। यहां तक कि कई तोड़फोड़, दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां आग लगाई गई है। ये बाइक, कार है या फिर टायरों में आग लगाई गई है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। थोड़ी देर के बाद इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन उससे पहले लोग अपने स्तर पर ही ये कोशिश करते रहे कि ये जो आगजनी की गई है, जो आग लगाई गई है, उसको जल्द से जल्द काबू किया जा सके। महाराष्ट्र के परभणी में कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की एक तस्वीर सामने आई है। मामला क्या है फिर से आपको बता देते हैं। संविधान के अपमान को लेकर लोगों में नाराजगी सामने आई और संविधान के अपमान को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पुलिस को इनको नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस हालात को सामान्य करने में सफल रही, लेकिन उससे पहले काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। थोड़ी देर के लिए हालात ऐसे भी बने कि और बड़ी संख्या में फोर्स वहां पर बुलानी पड़ी, लेकिन जब बड़ी संख्या में फोर्स वहां पर पहुंची तो हालात सामान्य हो गए। ये तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के परभणी की, जहां पर बवाल, हिंसा और आगजनी हुई है और इस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने काफी मशक्कत की। चलिए वापस लौटते हैं अपनी खबरों की ओर। हमने इसके पहले बात की थी कि सीरिया में कितने भारतीय रहते हैं। हम बात सीरिया के हालातों की कर रहे हैं, क्योंकि सीरिया में जो भारतीय रहते हैं उनको वापस भारत लाने की सरकार की ओर से प्रयास किए गए और सफलता भी हाथ लगी है। लेकिन सीरिया में कितने भारतीय रहते हैं ये जानने के बाद आपको बता देते हैं कि मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, तो ऐसे में पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में कितने भारतीय रहते हैं ये आपको बता देते हैं। और शुरुआत हम सऊदी अरब से करेंगे कि आखिर